सबसे पहले आपको खबर दें, गिलगित के दिनोर नाला में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जहां बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब मुतासरा दिनोर नाले के वाटर चैनल की बहाली के काम में मसरूफ थे। इसी दौरान काम करते रजाकारों पर मिट्टी का तोदा गिरा, जिसके नीचे वो दब गए। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू करते हुए 11 अफराद को तशवीशनाक हालत में मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हादसे के 3 जख्मी जेर इलाज हैं। वजीर आला GB हाजी गुलबर खान ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। गिलगित के दिनोर नाला में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद जहां बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। होम टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो उसके 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आखिरी मैच मंगल को खेला जाएगा। ट्रिनिडाद में दूसरे वनडे में साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन 90 ओवर में जेडन सील्स ने गेम पलट दिया। साइम को 23 के इनफरादी स्कोर पर आउट किया, फिर बाबर आजम को 0 पर चलता किया। स्कोर 37 से 64 हुआ तो अब्दुल्ला शफीक भी 26 रन बनाकर लौट गए। हुसैन तलत ने 31 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 9 और मोहम्मद नवाज 5 रन बनाकर आउट हो गए। हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग की, 30 गेंदों पर 36 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने भी 11 रन स्कोर किए। अभी पाकिस्तान का स्कोर 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन हुआ था कि तीसरी मर्तबा बारिश के बाइस खेल रोक दिया गया और पाकिस्तान की इनिंग्स यहीं खत्म हो गई। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर में 181 रन का हदफ मिला। हसन अली ने ओपनर्स को 12 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। फिर कैसी कार्टी 16 रन बनाकर अबरार का शिकार बने। इसके बाद कप्तान शाई होप ने 32 और रदरफोर्ड ने 45 रन बनाकर अपनी टीम को जीत के ट्रैक पर डाला। और उसके बाद रॉस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स ने अच्छी शराकत लगाई और अपनी टीम को 5 विकेट से फतह दिला दी। चेज 49 और ग्रीव्स 26 रन के साथ नॉट आउट रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कुन मैच मंगल को खेला जाएगा। इसराइल ने गजा सिटी में सहाफ़ियों के खेमे पर बमबारी की। हमले के नतीजे में खलीजी चैनल के 2 सहाफ़ी और 3 कैमरा ऑपरेटर शहीद हो गए। शोहदा में सहाफ़ी अनस अल शरीफ, मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद जाहिर, मोहम्मद नोफिल और मोमिन अलीवा शामिल हैं। इसराइली फौज ने इल्ज़ाम लगाया कि अनस अल शरीफ हमास सेल के सरबरा थे और इसराइल पर रॉकेट हमलों के जिम्मेदार थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 186 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब ने कहा है कि इसराइल का ये इक़दाम फ़लस्तीनी वजूद को मिटाने के मुतरादिफ है। गजा को बाकी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से काटने की कोई भी कोशिश 2 रियासती हल के तस्वुर पर बरह रास्त हमला है। पाकिस्तान समझता है कि अब बातों की नहीं, कार्रवाई की ज़रूरत है। This latest Israeli move aims to erase Palestinian presence. And contrary to what some claim and expect, this action will extinguish prospects for peace and undermine all regional and international efforts to peacefully resolve this conflict. So let us be clear. It is the culmination of a campaign of ethnic cleansing. Pakistan believes the action is needed now. Any attempt to sever Gaza from the rest of the occupied Palestinian territory is a direct attack on the very foundation of the two-state vision. गजा पर कब्जे के इसराइली ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। चीनी मंदूब ने खिताब करते हुए कहा है कि चीन गजा पर इसराइली कब्जे की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत करता है। गजा फ़लस्तीनियों का है और गजा फ़लस्तीनी इलाक़े का अटूट हिस्सा है। गजा की जोग्राफियाई और इलाक़ाई हैसियत बदलने की किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। गजा के लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और यरगमालियों की रिहाई के लिए फ़ौरी जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय जरहरियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान ने शर्मनाक बहानों से की गई भारतीय जरहरियत का भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप से न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका गया। अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1.5 महीने के वक्फे से उनका दूसरा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि अफगानिस्तान से फितनतुल खवारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। उसकी मिसालें कुलभूषण जाधव जैसे वाकयात, कैनेडा में सिख रहनुमा का कत्ल और कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में आला अमरीकी मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबकदोश होने वाले सेंटकॉम सरबरा जनरल माइकल कुरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। बानी PTI समेत तमाम कैदियों का मेरिट पर फैसला होना चाहिए। इस वक्त तमाम फैसले इंतजामिया के दबाव पर हो रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अजगज़ई और गवर्नर सिंध साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मईशत की तबाही की जिम्मेदार अशराफिया है। मुल्क की तारीख में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है न आईनी है। जितनी भी फैसले हो रहे हैं वो इंतज़ामिया के दबाव की वजह से हो रहे हैं। एक को भी डायलॉग की ज़रूरत है। हमने ये फैसला किया शाबाश कि हमने पाकिस्तान की आवाम को मुनज़्ज़म करना है और उस वक्त तक मुनज़्ज़म करना है, हम जदोजहद करेंगे जब तक इस गलत, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी हुकूमत का खात्मा नहीं होता। ट्रंप चाहता है कि सिंध की मादनियात निकाले, बलूचों की मादनियात, कोई और चाहता है, जर्मनी चाहता है, फ्रांस चाहता है। हमारे लोगों को उस पर अपना हक तस्लीम कर दो। हम आपके नौकर बन के कुदाल बेलचा उठा के करेंगे, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तकरीर करेगा। पाकिस्तान में जब मईशत की बात की जाती है तो आवाज़ें जब आती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त होगी मईशत, तो उसकी तरफ से आती है, अशराफिया की तरफ से आती है। 45% यानी कि 11 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। खुदारा जो तजर्बा गाह बन गया है पाकिस्तान, डायरेक्ट हमने मार्शल लॉज भी देख लिए हैं, हमने हाइब्रिड निज़ाम भी देख लिया है, जुडिशल मार्शल लॉ भी इस मुल्क के अंदर देख लिया है। सिर्फ एक निज़ाम हम नहीं चलने देते और मानने से मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं, वो ये है कि इस मुल्क में हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला इस मुल्क की आवाम ने करना है या हमने बंद कमरों में बैठ कर करना। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI से यौम आज़ादी के दिन एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। कहा कि 14 अगस्त का दिन मार्का हक़ की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमने अपने अलायंस का जो अगले महीने का शेड्यूल है वो भी बना लिया है और अगर हुकूमत 27वीं तरमीम लेकर आती है तो हम और वुकला मिलकर इस पर एहतजाज करेंगे, तहरीक का आगाज करेंगे। तो क्या हुकूमत वाकई 27वीं तरमीम लेकर आने जा रही है? देखिए, जहां तक 27वीं तरमीम का तल्लक है तो इस वक्त कोई भी मामला अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि 27वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लाने का इख्तियार खो चुकी है। वो जब भी पार्लियामेंट महसूस करेगी कि 27वीं तरमीम जो है वो किसी भी मामले पे
आनी चाहिए। तो जिस तरह से 26 तरामीम हुई है तो वो 27वीं भी हो सकती है। इस मरतबा 14 अगस्त को पूरी कौम जो है एक नए वल्वले और एक अल्लाह ताला के शुक्र करने के जज्बे के तहत जो है वो मनाने जा रही है। तो इसमें इन्होंने एक अपना ही बीच में जो है ये सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरी तो अब भी इनसे अपील है कि आप इसको 15 कर लें, 16 कर लें या 13 कर लें। PMLN भी हमेशा इस बात के खिलाफ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपने वक्त में हमेशा जब भी उन्हें कोई 1 या 2 मरतबा मौका मिला है तो उन्होंने इसके ऊपर अमल करके दिखाया और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। खेल के मैदान से खबर दें, मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में आयरलैंड विमेंस को 8 विकेटों से हरा दिया है। मुनीबा ने करियर की दूसरी T20 इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। ग्रीन शर्ट्स ने 156 रन का हदफ 14 गेंदों पहले 2 विकेट पर हासिल कर लिया। डबलिन में खेले गए मैच में होम टीम ने 4 विकेट पर 155 रन बनाए। ऑल 64 रन बनाकर नॉट आउट रही। कप्तान गेविन लुइस ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना, सादिया इकबाल, वहीदा अख्तर और रामीन शमीम ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में शव्वाल जुल्फ़िकार 3 और नतालिया परवेज 9 रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन फिर मुनीबा अली का साथ आलिया रियाज ने दिया। दोनों ने शानदार बैटिंग की और 101 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाई। इसी दौरान मुनीबा अली ने T20 कैरियर में अपनी दूसरी सेंचुरी मुकम्मल की और पाकिस्तान को 8 विकेट से फतह दिला दी। मुनीबा अली 68 गेंदों पर 100 रन बनाकर और आलिया 39 रन बनाकर नॉट आउट रही। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से आयरलैंड के नाम रही। कराची में होने वाला गार्ड्स कप पोलो SQC गोल्ड ने टीम ग्रेविटी को 5 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर जीत लिया है। फाइनल के मौके पर साबिक क्रिकेट कप्तान वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे। गार्ड्स पोलो फील्ड पर होने वाले फाइनल में 4 चक्रों पर मुश्तमिल मुकाबला हुआ, जिसमें SQC गोल्ड की टीम शुरू ही से छाई रही और आखिर तक अपनी बरतरी बरकरार रखकर 5 के मुकाबले में 8 गोल से कामयाबी हासिल की। सी गोल्ड की जानिब से हशाम खान और शिराज कुरैशी ने 4-4 गोल्स स्कोर किए। टीम ग्रेविटी की जानिब से काशिफ जमाल ने 3 जबकि माज और अली शेर ने 1-1 गोल किया। मैच के वक्फों के दौरान रिमोट कंट्रोल हवाई जहाज और हैवी बाइक्स का शो भी हुआ। इस मौके पर साबिक कप्तान वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लाहौर रेस क्लब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 3 कप रेसेस का इनेकाद किया गया। घुड़दौड़ फ्लड लाइट्स में मुनक़िद की गई। लाहौर रेस क्लब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 3 कप रेसेस का इनेकाद किया गया। फ्लड लाइट्स में मजमूई तौर पर 7 रेसेस हुई, जिनमें घुड़सवारों ने सरपट घोड़े दौड़ाए और रेसेस में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। कश्मीर कप विक्ट्री बुलबुल ने जीता, जबकि अवैस प्रिंस ने दूसरी और किंग एशिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जश्न आज़ादी कप में कांटे का मुकाबला हुआ, फ्लैश ने मैदान मार लिया। इंडिपेंडेंस डे कप रेस सीजर ने जीती, रेड रॉक ने दूसरी और वेनकस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में होने वाली गधा गाड़ी रेस में काला गधे के सवार नदीम ने रेस को जीत लिया। बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन से फ्रियर हॉल तक होने वाली गधा गाड़ी रेस में 50 से जायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस के शुरका में जबरदस्त मुकाबला हुआ। जिसमें काला गधे के सवार नदीम ने पहली पोजीशन हासिल की, रिजवान दूसरी और खालिद इस्माइल तीसरी पोजीशन पर रहे। पहली पोजीशन जीतने वाले को 75,000, दूसरी को 50,000 और तीसरी पोजीशन पर आने वाले को 25,000 रुपये कैश इनाम और ट्रॉफियां दी गई। सियालकोट के निजी क्रिकेट ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत दूसरे रोज़ विमेन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने ट्रायल्स दिए। सियालकोट के अलावा रीजन के दीगर अजला से भी खिलाड़ी ट्रायल्स के लिए पहुंचे। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ओपन ट्रायल्स में विमेन क्रिकेटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंतजामिया लाहौर कलंदर्स के मुताबिक 2 रोज़ा ओपन ट्रायल में तकरीबन 12,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल पास करने वाले खिलाड़ियों में से 16 रुकनी टीम तश्कील दी जाएगी। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ के इस इकदाम को खूब सराहा।
बैक। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि दिल्ली खालिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। 15 अगस्त को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में तिरंगा लहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का मेहमान बनना पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। तफसीलात लाहौर से जाहिर शेरवानी की रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में वाशिंगटन से वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि 17 अगस्त को अमेरिका में होने वाले रेफरेंडम का मौजू दिल्ली बनेगा पाकिस्तान होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों समेत दिल्ली खालिस्तान के नक्शे में शामिल है। रेफरेंडम के साथ ओनली ट्रंप एंड लॉन्ग लिव अमेरिका मुहिम भी चलाई जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ हिंदुस्तानी पंजाब आजाद करवाना है। पंजाब दे सिखां दा आजादी दा दिहाड़ा नहीं है ते इस वारा नरेंद्र मोदी नूं असीं लाल किले ते जिथे वो तिरंगा चढ़ाउंदा वो चढ़ाउण तो रोकिया जाएगा। 11 करोड़ का असीं इनाम भी रखिया ते असीं आह अपना जिहड़ा मैप है दिल्ली बनेगा खालिस्तान जिहदे तहत रेफरेंडम है खालिस्तान जिंदाबाद। सो ओ असी रेफरेंडम 17 अगस्त को करावांगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कनाडा के वजीर आजम ने भारत को तमाम नाखुशगवार वाकयात का जिम्मेदार ठहराया है। खालिस्तान तहरीक का एक भी शख्स मुअत्तल नहीं किया गया। सिख फॉर जस्टिस ने शहीदी जत्थे तैयार किए हैं जो पाक फौज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान साडे पाकिस्तान पे हमला करेगी तो साडे सिख जिहड़े जथे है शहीदी वो पाकिस्तान दी फौज दे नाल खड़नगे। नरेंद्र मोदी ते हिंदुस्तान दा जिहड़ा वहम है कि जिहड़ी उन्हां दी धार्मिक किताबां दे पहले पन्ने ते लिखिया भी हिंदुस्तान दे टुकड़े नहीं होने, हिंदुस्तान दे 9 टुकड़े होंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया मोदी सरकार का पालतू है, इसलिए तस्दीक के बगैर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज, लाहौर। गजा पर वहशियाना हमलों में इस्राएली फौज ने 22 महीने में 662 फलस्तीनी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स ओहदेदारान को शहीद कर दिया। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज ने 288 खेलों के मैदान, स्टेडियम, जिम और क्लब्स तबाह किए। गजा में फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी इस्राएली बमबारी से तबाह हो गया है। और कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक के उन्वान से जुलूस आज़ादी के नाम से थिएटर का इनेकाद किया गया। ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत के महकमे उमूर नौजवानान के ज़ेर एहतमाम थिएटर का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना और पाक अफवाज की कुर्बानियों को उजागर करना था। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श मेहर की हिदायत पर कराची की यूथ क्लब में मुनक़्क़िद थिएटर में नौजवान अदाकारों ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की कुर्बानियों और पाक अफवाज की बेमिसाल खिदमात को मौसर अदाकारी से उजागर किया। शुरका ने जोश व जज्बे से सरशार होकर बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी खेल असद इसहाक ने कहा कि जश्न आज़ादी हमें अपनी तारीख और पाक अफवाज की कुर्बानियों की याद दिलाती है। हैदराबाद में एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक की मुनासबत से ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्टेज है। तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। लतीफाबाद के बागे मुस्तफा ग्राउंड में जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से मुनक़िदा ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम में शहरियों खुसूसन नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंची। हजारों की तादाद में पहुंचने वाले नौजवानों ने गानों पर खूब इंजॉय किया। म्यूजिकल प्रोग्राम के शुरका खुसूसन खवातीन और लड़कियों ने प्रोग्राम के इनेकाद को खूब सराहा। पब्लिक यहाँ ज्यादा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है पब्लिक यहाँ ज्यादा है, मतलब फैमिलीज भी कंफर्ट फील कर रही हैं, हम गर्ल्स भी कंफर्ट फील कर रही हैं। पहले दफा वहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा लगा। रानी बाग भी हमने सुना बहुत हंगामा हुआ तो हम गए भी नहीं थे, मगर यहाँ हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। हमारे को ये वाला प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगा रानी बाग से ज्यादा। दिस शो वाज आउट ऑफ 10 ना, मतलब एक रानी बाग में भी हुआ और एक यहाँ पर भी हुआ, मगर यहाँ जितना डिसिप्लिन था उसको 10 में से 10 रेटिंग करनी चाहिए। ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम के शुरका से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद वाले वो गयूर हैं जो माओ बहनों को इज्जत देना जानते हैं। ये हैदराबाद के नौजवान, ये वो गयूर कौम है हैदराबादी जो अपनी माओ और बहनों को इज्जत देना जानते हैं। ये गर्दन कटा देंगे लेकिन अपनी किसी माँ बहन को किसी और को भी नहीं छेड़ने देंगे। म्यूजिकल प्रोग्राम के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज, हैदराबाद।
हुकूमत सिंध की जानिब से सक्खर में मार्का हक जश्न आज़ादी मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। राहत फ़तेह अली खान और आसिम अजहर समेत दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूक की। मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सक्खर म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक्कदा मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सक्खर लाड़काना डिवीजन से अवामी जम्मे गफीर उमड़ आया। बैनुल अक़वामी गुलकारों राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर, बिलाल सईद समेत दीगर गुलकारों ने मिली नगमों और अपने मशहूर गानों से शुरका का लहू गरमाया और हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। कल कॉन्सर्ट के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह थे। मेंबर कौमी असम्बली नुमान शेख, मेयर सक्खर अरसलान शेख, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल कुमैल शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने भी कॉन्सर्ट में शिरकत की। नासिर हुसैन शाह ने खिताब में कहा कि हम मार्का हक की फतह का जश्न मनाने यहाँ जमा हुए हैं। सिंध भर में तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। जो मार्का हक की फतह है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ पे आए हैं, आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज का दिन एक जश्न नहीं, एक तारीखी जश्न है। जिस तरीके से पाक फौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त दी। कॉन्सर्ट में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से म्यूनिसिपल स्टेडियम गूंज उठा। कैमरामैन गुलाम नबी और उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। डेरा गाजी खान का सयाहती मकाम फोर्ट मनरो अपने कुदरती हुस्न और खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर है। गर्मियों की छुट्टियों में तोसी के बाद जनूबी पंजाब की गर्मी और हब से तंग लोगों ने वहां का रुख कर लिया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम बुजदार। जी, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सियाहती मकाम फोर्ट मंडरू पर। यहाँ पर जो डीजी खान से सफ़र है वो तकरीबन 80 किलोमीटर के करीब है और ये बड़ा खूबसूरत रास्ता है। बलखाती सड़कें हैं, स्टील पुल मशहूर यहाँ का जो कहा जाता है कि एशिया का दूसरा या तीसरा बड़ा पुल है। इसके अलावा यहाँ पर जो सयाहों ने बड़ा जो है ना वो रुख कर लिया इस तरफ आने का। गर्मियों की छुट्टियों में चूँकि स्कूलों में, तालीमी इदारों में पंजाब में इजाफा कर दिया गया है और जिसकी वजह से हमने देखा है कि तलबा, तालिबात, ख़वातीन, फैमिलीज़, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्ट मंडरू आ रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत मौसम को, जो कि यहाँ पर कहा जाता है कि 25 दर्जे हरारत तक जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे मौसम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खुशगवार मौसम है। बड़ा शानदार मज़ा आ रहा है, लोगों को इंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ आके।